हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम उसकी एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज जो 5.1 थी वो कंटिन्यूटी पर बेस्ड थी, लेकिन जो आगे एक्सरसाइज है, सभी जो एक्सरसाइज बच रही है वो सभी बेस्ड है डिफरेंशिएशन के ऊपर। मतलब हमें जो बाकी एक्सरसाइज बच रहे हैं उसके अंदर हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, फंक्शंस का हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। किसी भी फंक्शंस का यदि हम डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है तो उसके डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं। मान लीजिए कोई आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे हम। डेरिवेटिव डिनोट करेंगे एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ डैश एक्स से डिनोट करेंगे या फिर डिनोट करेंगे डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के को डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स या फिर डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये तो था डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। चलिए बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेज के बारे में। इसके फॉर्मूलेज देखते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फॉर्मूलेज की बात करते हैं कि डेरिवेटिव किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं। फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। फॉर्मूलेज लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ, ठीक है। सबसे पहले यदि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है x की पावर n, ठीक है, तो आपको इसको डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव? d अपॉन डी एक्स करना है। यदि आपको x की पावर n का, तो करेंगे यहाँ पर जो पावर है वो आगे आ जाएगी, n पावर आगे आ जाएगी और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। n माइनस वन, इसके अंदर से एक पावर कम हो जाएगी, जो n पावर है वो आगे आ जाएगी। मान लीजिए आपको दिया हुआ है x की पावर 4 और आपको इसका डेरिवेटिव करना है d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 4 का। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर पावर आगे आ जाएगी, 4 आगे आ गया x, अब इसके अंदर से 4 के अंदर से एक पावर कम हो जाएगी, 4 माइनस 1 हो जाएगी 3, तो इसका डेरिवेटिव हो जाए 4x की 3। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है 3x स्क्वायर, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, 3 इंटू 2x। अब 2 में से एक पावर कम हो जाएगी तो एक पावर बची यहाँ पर, 3 2 + 6x, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 3x स्क्वायर का 6x, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर d अपॉन डी एक्स। यदि आपको डेरिवेटिव करना है, कोई आपको फंक्शन दिया हुआ है cx, ठीक है। cx मान लीजिए 2x 3x 5x 4x, इसके अंदर इसका डेरिवेटिव हो जाता है c। मान लीजिए कोई फंक्शन है आपको 7x दिया हुआ है, आपको इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर 7x का डेरिवेटिव हो जाएगा 7, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है 10x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 10। मतलब x को हटाकर x का जो कोफिशिएंट होता है वो इसका डेरिवेटिव बन जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर d अपॉन डी एक्स, फिर c मतलब कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ठीक है। मान लीजिए आपको 7 का डेरिवेटिव करना है, d अपॉन डी एक्स करना 7 का, तो हो जाएगा 0। 10 का 0, मतलब जितने भी नंबर है सबका 0, कांस्टेंट टर्म्स का डेरिवेटिव हो जाता है 0, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले करते हैं। यदि आपको डेरिवेटिव करना है d अपॉन डी एक्स, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आपको डेरिवेटिव करना है d अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव करना है log x का, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। आगे कुछ और फॉर्मूले देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं, 6th फॉर्मूला। यदि आपको डेरिवेटिव निकालना है e की पावर x का, तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x,
ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये तो कुछ फॉर्मूलेज थे वैसे फंक्शंस के। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले देख लेते हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए आपको डेरिवेटिव करना है d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, d अपॉन डी एक्स। यदि हम कॉस एक्स का डेरिवेटिव करें, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है। यदि हम डेरिवेटिव करें d अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है टेन एक्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सेक स्क्वायर टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एक गलत लिख गया है, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसके बाद टेन सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। इन फॉर्मूले को नोट करिए, और कुछ और फॉर्मूले भी हैं उनको भी नोट करते हैं यहाँ पर, इसको इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए कुछ और फॉर्मूले करते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ये भी डेरिवेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम डेरिवेटिव करते हैं d अपॉन डी एक्स, यदि हम डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पर कॉसेक एक्स का, कॉसेक एक्स, ठीक है, तो कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू, ठीक है। ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव करते हैं यहाँ पर d अपॉन डी एक्स। यदि आपको डेरिवेटिव निकालना है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो वो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि आपको डेरिवेटिव निकालना है d अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक। यदि आपको डेरिवेटिव करना है d अपॉन डी एक्स टेन एक्स का, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का, सॉरी यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि आपको डेरिवेटिव करना है कॉट इनवर्स एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, इसका उल्टा यहाँ पर माइनस लगा देते तो हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। यदि हम डेरिवेटिव करते हैं d अपॉन डी एक्स, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच रहे हैं हमारे, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डेरिवेटिव, ठीक है। ये रहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव। दो फॉर्मूले और होते हैं यदि आपको डेरिवेटिव करना है कोई भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, यदि पहला फंक्शन मान लिया u, दूसरा फंक्शन मान लिया v, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, u को आगे रखते हैं, ठीक है, फिर v का कर देते हैं डेरिवेटिव, u को आगे रखा, d अपॉन डी एक्स कर दिया v का, ठीक है, बीच में प्लस, अब v को आगे रखेंगे, यहाँ पर v को आगे रखा और डेरिवेटिव कर दिया u का, d अपॉन डी एक्स ऑफ u, ठीक है। u v का डेरिवेटिव हम ऐसे करेंगे यदि कोई भी दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में, यदि कोई भी दो फंक्शंस डिवाइड में d अपॉन डी एक्स, यदि u अपॉन v है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, v को आगे रखेंगे और डेरिवेटिव कर देंगे u का, ठीक है, माइनस u को आगे रखेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे v का, ठीक है, अपॉन में क्या कर देंगे v का स्क्वायर, अपॉन में v का स्क्वायर, ठीक है। ये थे कुछ फॉर्मूलेज। चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.2। इन फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से।
एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं, जो पूरी डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड है। इन फॉर्मूले को अच्छे से क्लियर कर लेना आपको और अच्छे से लर्न भी कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 5.2 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.2, चलिए एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसका हमको करना है डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स। अब इस पूरे को x मान लेते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को x मान लेते हैं, तो पूरा x बन गया, तो ये हो गया साइन x। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। cos x की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब जो हमने x माना था उसका अलग से डेरिवेटिव होगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमको x की 5 का डेरिवेटिव निकालते थे तो क्या होता था, 5 आगे आ जाता है यहाँ पर 5 और x अब एक पावर कम हो जाती है, 5 में से 1 पावर जाएगी तो 4 पावर। उसी तरह यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी तो हो जाएगा 2x, ठीक है। x की पावर 2 माइनस 1 बच जाएगी, ठीक है, प्लस 5 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 तो वो 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है वो है cos sin x। हमें डेरिवेटिव करना है, ठीक है, cos sin x, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इस पूरे को x मान लेंगे, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x, ठीक है। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। x की जगह पर क्या है पूरा sin x। अब x का अलग से होगा, इस पूरे का अलग से होगा। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो हो जाएगा माइनस sin x, ये हो जाएगा यहाँ पर cos x। cos x को आगे रख लेंगे, यहाँ पर माइनस को भी आगे रख लेंगे, तो cos x sin x, ठीक है। ये हो जाएगा डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है sin ax प्लस b। हमें डेरिवेटिव करना है sin ax प्लस b का, ठीक है। अब इस सेम क्या करेंगे, इस पूरे को x मान लेंगे, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। x क्या है, पूरा है, तो ax प्लस b, ठीक है। अब इस पूरे का अलग से करेंगे, यहाँ पर ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a। यदि हम 7x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या उसका डेरिवेटिव हो जाता 7। उसी तरह यदि हम ax का डेरिवेटिव करेंगे तो a हो जाएगा इंटू a। b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो बाकी टर्म 0 हो गई, ठीक है, वो 0, उसका डेरिवेटिव 0। अब cos, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसका a को आगे लगा लेंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू a cos ax प्लस, तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है sec tan अंडर रूट x। ये है sec इंटू sec tan अंडर रूट x, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव निकालना है, d अपॉन dx, ठीक है। अब tan x मतलब ये पूरा tan अंडर रूट x को x मान लेंगे यहाँ पर, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। तो sec x, ये पूरा x है, तो इसका डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। sec x, x की जगह पर क्या है, पूरा tan अंडर रूट x, ठीक है, tan अंडर रूट x, sec x इंटू tan x, ठीक है, tan x। x की जगह पर क्या है, पूरा tan अंडर रूट x है, ठीक है। sec x इज इक्वल टू sec x इंटू tan x, ठीक है। अब जो ये x है उसका अलग से होगा, tan अंडर रूट x का अलग से होगा, tan x का अंडर रूट x को अब यहाँ पर x मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है।
इसको यहाँ पर थोड़ा छोटा करके लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर करते हैं इसको, ठीक है। ये पूरा x मान लिया यहाँ पर, तो ये हो गया sec x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स। sec अब x कितना है यहाँ पर, टेन अंडर रूट एक्स, sec x इंटू टेन x कितना है यहाँ पर, टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब x का अलग से होगा, x का कितना है यहाँ पर, टेन अंडर रूट एक्स, बस अंडर रूट एक्स को यहाँ पर x मान लेंगे, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, तो इसका इंटू करके sec स्क्वायर x। x कितना है यहाँ पर, अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब अंडर रूट एक्स का अलग से करेंगे, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। sec, इसको आगे लिख लेते हैं यहाँ पर, sec स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू sec टेन अंडर रूट एक्स इंटू टेन अंडर रूट एक्स, ठीक है। और अपॉन में लिख लेंगे यहाँ पर 2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, इसको रब कर देते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें डेरिवेटिव करना है, ये साइन ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस बी। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, दो फंक्शंस दिए हुए हैं और ये दोनों डिवाइड हुए हैं, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर यदि हमें डेरिवेटिव करना है u अपॉन v, ये u है ये v है, इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, ठीक है। दो फंक्शंस डिवाइड में है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, v को आगे रखते हैं और डेरिवेटिव कर देते हैं u का, ठीक है। उसमें से माइनस करते हैं, उस अब की बार u को आगे रखते हैं और डेरिवेटिव कर देते हैं d अपॉन डी एक्स v का, ठीक है। अपॉन में कर देते हैं v का स्क्वायर, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, v को आगे रखेंगे, v नीचे वाला है तो इसको आगे रखेंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू cos cx प्लस, ठीक है। इसको आगे रखा, d अपॉन डी एक्स कर देंगे u का, u ऊपर वाला है इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। साइन यहाँ पर d अपॉन डी एक्स कर देंगे साइन ax प्लस b का, ठीक है। अब माइनस करके u को आगे रखेंगे यहाँ पर, ये u है, ठीक है। माइनस u कितना है यहाँ पर, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी को आगे रखेंगे, ठीक है। और डेरिवेटिव कर देंगे v का, ठीक है। d अपॉन डी एक्स कर देंगे v कितना है यहाँ पर, cos सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ से इसको रब कर देते हैं यहाँ पर, cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसको यहाँ से रब कर देते हैं। हमें क्या है, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसका फॉर्मूला हमें साइड में लिख देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे हमें इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। अपॉन में क्या है, v का स्क्वायर, अपॉन में है इसके v का स्क्वायर, मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, तो cos स्क्वायर cx प्लस, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, cos cx प्लस d, ठीक है, ये सेम रहेगा यहाँ पर, cos cx प्लस d, ठीक है। अब डेरिवेटिव करना है, साइन, इस पूरे को x मान लेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाता है cos x, x की जगह पर है ax प्लस b, ठीक है, ax प्लस b। लेकिन ax, इसका x का पूरे का अलग से करेंगे, ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a, तो इंटू a, b का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस साइन ax प्लस b सेम रहेगा, साइन ax प्लस b सेम, डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ पर cos x, ये पूरे को x मान लेंगे, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, लेकिन माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, तो इंटू साइन x, x पूरा कितना है यहाँ पर cx प्लस d,
ठीक है। अब इस पूरे का अलग से करेंगे, सी एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सी, और डी का हो जाएगा 0, अपॉन में है यहाँ पर, अपॉन में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब क्या है, जो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है, ये बीच में प्लस है तो ये इसके भी अपॉन में और इसके भी अपॉन में, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको इसके अपॉन में अलग कर लेते हैं और इसके बटे अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसके अपॉन इसको अलग कर लेते हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू ए को आगे रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉस सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ए कॉस सी एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी है यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो एक cos cx प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये पावर कैंसिल आउट हो गई, यहाँ बच गया cos cx प्लस डी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर cos cx प्लस डी बच गया। उसके बाद करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये cos cx प्लस डी, अब 1 अपॉन, क्योंकि एक cos से ये 2 पावर कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन cos cx प्लस डी बन गया sec cx प्लस डी, तो हो जाएगा a sec cx प्लस डी, ठीक है। इनटू में cos ax प्लस बी, ठीक है, प्लस, अब इस पूरे के अपॉन में इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब sin ax प्लस बी ये सेम रहेगा, c को आगे लिख लेते हैं, c sin ax प्लस बी, ठीक है। अब क्या है, sin cx प्लस डी, ये cos स्क्वायर cx प्लस डी, तो cos स्क्वायर cx प्लस डी को ऐसे लिख सकते हैं, cos cx प्लस डी इंटू cos cx प्लस डी, ठीक है। तो sin cx प्लस डी अपॉन cos cx प्लस डी, ये हो जाएगा tan cx प्लस डी, tan cx प्लस डी, ठीक है। अब एक पावर और बच रही है यहाँ पर, 1 अपॉन cos cx प्लस डी हो जाएगा sec cx प्लस डी, तो हो जाएगा sec cx प्लस डी, तो ये हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सभी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहे क्वेश्चन सभी? चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, cos x क्यूब, cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x की 5 इंटू साइन स्क्वायर x की पावर 5, ठीक है। इसका हमें डेरिवेटिव करना है d अपॉन dx, ठीक है। यहाँ पर दो फंक्शंस जो है वो मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूले लिख लेते हैं, यहाँ पर u इंटू वी, तो क्या करते हैं यहाँ पर u को आगे रखते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं d अपॉन dx कर देते हैं v का, प्लस अब v को आगे रखते हैं और d अपॉन dx कर देते हैं u का, ठीक है। चलिए पहले एक फंक्शन u मान लेते हैं, दूसरे फंक्शन को v मान लेते हैं। अब u को आगे रखते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं v का, u है, ठीक है। इसको आगे रखते हैं cos x क्यूब, ठीक है। अब डेरिवेटिव कर देते हैं v का, ये पूरा v है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं sin x की 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये sin स्क्वायर x की 5 है, तो अब इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो इंटू 2 sin x की 5, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद sin x की 5 का अलग से करेंगे, sin x की 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5। अब x की पावर 5 का अलग से करेंगे, 5x की 4, ठीक है। 5 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, प्लस u आगे रखा, v का डेरिवेटिव किया, अब v को आगे रखेंगे, ये v है, v को आगे रखेंगे sin स्क्वायर x की पावर 5 आगे रखेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे u का, ठीक है। इस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, इस फॉर्मूले को रख कर देते हैं, फॉर्मूला आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए करते हैं, इसका डेरिवेटिव करना cos x की पावर 3, ठीक है। इस पूरे को x मान लेते हैं, x की पावर 3 को, तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, माइनस साइन, और x की जगह पर कितना है x क्यूब, ठीक है। अब x क्यूब का अलग से करेंगे, x क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है।
चलिए करते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ से 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10 x की पावर 4, ठीक है। अब इसको सेम लिख देते हैं यहाँ पर cos x क्यूब साइन x की पावर 5, ठीक है। ये प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर साइन x की पावर 5 इंटू साइन x की पावर 3, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें डेरिवेटिव करना है 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है। अब अंडर रूट, अब यहाँ पर देखिए 2 तो ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर इनटू। अब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स कितना है पूरा कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पर कितना है एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग से हो जाएगा 2x, ठीक है। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस 2x को आगे लिख लेते हैं, माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स, ठीक है। क्लियर क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। चलिए 8th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन जो है वो है d/dx, ठीक है। डेरिवेटिव करना है हमें cos अंडर रूट एक्स, ठीक है। हमें डेरिवेटिव करना है cos अंडर रूट एक्स का। अब इस अंडर रूट एक्स को पूरे को अंडर रूट एक्स को x मान लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। x की जगह पर है अंडर रूट एक्स। अब अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव अलग से करेंगे। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए।